बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 301 असाइनमेंट नंबर 2 उसका सलूशन है और सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 और इंस्ट्रक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्फेयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजिन is expressed in rectangular coordinates as x square plus y square plus z square is equal to a square, and hence its equation in cylindrical coordinates is r square plus z square is equal to a square. Use this equation and polar double integrals to find the volume of the sphere. तो जो ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वहाँ से हम जी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट साइड पे जाके सारा माइनस हो जाएगा, जी हमारे पास आ जाएगा होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब वॉल्यूम हम पहले हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर का फाइंड करते हैं। वो आपके पास जो कुछ आएगा उसको ज़रा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमें कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, चाहे आप ये लिख लें, इसको आपने इंटीग्रेट करना है 2 दफ़ा, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं आप। तो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चलते हैं तो ये इसकी इक्वेशन है, और अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में चलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में ज़रा सिलेंड्रिकल में चलना है, तो फिर उसका ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसका अंडर रूट ये जो भी आपने फाइंड किए इसलिए था ताकि आपको पता चल जाए, और डी ए की वैल्यू होती है आर डी थीटा। अब इंटीग्रेट हमने इसको जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो हमारी एक होगी रेडियस पे 0 टू ए, क्योंकि इसका रेडियस ए है, और दूसरी हमारे पास लिमिट होगी एंगल पे। ये यहाँ से भी आपको जज हो जाएगा कि एक तरफ आर है और साथ थीटा है, एंगल स्फीयर का पूरा एंगल 0 to 2 पाई, पहले वाली जो है वो आर पे है और दूसरी वाली जो है वो एंगल पे है। तो पहली दफ़ा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आर के रिस्पेक्ट से। तो अब ये देखें इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव आता है -2r, तो आर तो हमारे पास मौजूद है पहले से, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड कर लें, वही n+1/n+1 वाला फार्मूला आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2। उसके बाद हम अपर और लोअर लिमिट्स इसमें पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ ए क्यूब डी थीटा, और लिमिट है लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2 पाई। ए क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास जो है वो इंटीग्रेट करने के बाद थीटा बच जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई ए क्यूब बाई 3। ये अब सेमीस्फीयर का आया है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, सारे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा 4 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द ट्राइंगुलर पाथ एज शोन इन द डायग्राम। अब हम इसमें ये करेंगे कि पहले हम अलॉन्ग ओ ए फाइंड कर लेंगे, फिर अलॉन्ग ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर अलॉन्ग बी ओ या ओ बी। अगर आप ओ बी फाइंड करेंगे तो फिर इसमें प्लस माइनस का फ़र्क आएगा, वो सारी बात आपको बताता हूँ। पहले हम अलॉन्ग ओ ए चलते हैं। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आप देखें, इसमें जो वाई है वो दोनों का सेम है, वाई इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो वाई आपके पास आ जाएगा 0। लेकिन x देखें, x इसमें 0 और इसमें 1 है, इसका मतलब है इसमें आपको x कुछ लेट करना पड़ेगा। तो x हम इसमें लेट कर लेते हैं t। तो जब x को हमने t कह दिया तो अब t हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके 1 तक। ये जो t को मैंने लिखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1, उसकी यही रीज़न है। और डिफ्रेंशिएट कर लें, dx इज़ इक्वल टू dt और dy इज़ इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी मेन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं अलॉन्ग ए बी। अब इसमें देखें कि x आपके पास सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन y चेंज है, y हमारा क्या है जी, 0 से लेके 2 तक, यानी कि y को हम क्या लेंगे t, और t क्या होगा 0 to 2। x इज इक्वल टू 1 सो डी एक्स 0, y इज इक्वल टू t सो dy इज इक्वल टू dt, एंड t विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 2।
यही वैल्यूज़ जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम वापस पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। जब पुट कर लेंगे, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2। ये हमने जो लिमिट्स लिखनी है अब ये टी पे लिखनी है क्योंकि वेरिएबल हमारा टी हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं लॉन्ग ओ बी। बी ओ नहीं कह रहा, ओ बी कह रहा हूँ। थोड़ा सा ज़रा आप डायग्राम पे गौर करें। अब आप डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स देख लें। इसमें x0 है और इसमें x1 है, इसमें y0 है, इसमें y2 है, यानी कि इसमें दोनों चेंज है। अब इसमें फिर हमें कोई और स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। करेंगे क्या, हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। लॉन्ग ओ बी स्लोप हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वो सारी वैल्यूज पुट की स्लोप आ गया टू इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो m की वैल्यू पुट कर दी, x1 y1 किसी एक पॉइंट को आपने पुट करना था, जिसको मर्जी कर लें। तो मैंने ओरिजिन पुट कर लिया, y इज इक्वल टू 2x हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसका हमें एज क्या होगा, इसका एज ये होगा कि वो जो चेंज आ रहा था x y दोनों में, उसकी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाएगी। मसलन अगर x को हम t रखते हैं तो y हमारे पास क्या आया 2t, dx आ गया dt और dy आ गया 2dt। और t अब क्या होगा, t अब आपने इस तरह चूज़ करना है कि जब आप t यहाँ पे पुट करें तो आपको x और y की वो वैल्यूज़ मिलें। अब मैंने t रखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1। देखें अब अगर आप t यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो x आपको 0 मिल रहा है, जब 1 पुट करते हैं तो x आपको 1 मिला। अब डायग्राम में आप देख लें वहाँ पे x की वैल्यू यही है 0 और 1। इसी तरह जब आप यहाँ पे t की जगह 0 पुट करते हैं तो y आपको 0 मिलता है, और t की जगह 1 पुट करते हैं तो y 2 मिलता है। डायग्राम में देख लें उसमें भी 0 2 यही y की वैल्यूज़ हैं। तो t आपने किस तरह जज करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने की तरफ। जो मैं क्वेश्चन दिया था उसमें हमने वही सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट की, उसको सिंप्लीफाई करवाया। सिंप्लीफाई करवाने के बाद रिजल्ट हमारा आ गया 3/2। तो इंटीग्रल अलॉन्ग ओ ए बी ओ, पूरे के पूरे कंटूर का अब हम इंटीग्रल निकालने लगे हैं, यानी कि सब को आपने प्लस कर देना, ओ ए बी बी ओ। अब ये बी ओ मैं कह रहा हूँ, ओ बी नहीं, ओ बी का आपका आया था 3/2, ये क्या है बी ओ। तो ये अब आपने क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी है तो ये माइनस करना है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जी उधर मैंने ओ बी क्यों कहा, बी ओ क्यों ना कहा, उधर ओ बी इसलिए कहा ताकि जब आप लिमिट्स पुट करें तो आपको आसानी हो जाए लोअर और अपर। अगर आप बी ओ की बजाय ओ बी करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी। ये जो 0 to 1 था वो 1 to 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, रिजल्ट आपका आ जाएगा 1/2।